Good morning, dear students. Today we are going to do the third explanation of the lesson A Girl with a Basket. Let us read the passage first. I realized at once what offense I had given. लेखक कहता है कि तुरंत ही उसको यह इस बात का एहसास हो गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है. This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation. यह 9 वर्ष की बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन और भुखमरी के कगार पर थी. ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स भुखमरी के कगार पर होना, भूखों मर रही थी. रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी अर्थात अपना चेहरा ऊपर उठाया. रीच इनटू द बास्केट, अपना हाथ टोकरी में डाला. एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और पूरी तरह से एक महिला के गर्व और शालीनता के साथ मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया. There was only one thing I could do. अब मेरे पास करने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था. I bought the basket, कि मैं उसकी टोकरी खरीद लूं. I bought the basket, और मैंने उसकी टोकरी खरीद ली. She wiped her eyes, इस बात पर उसने अपने आंसू पोंछे. स्माइल्ड, मुस्कुराई. एंड डैश डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर कर चली गई. हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, यह सोचकर कि आज की रात का गुजारा करने के लिए, भोजन के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट्स तो हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पैसेज वी सी the offense of the writer which he had done without knowing. He gave the girl some money as an act of favor. उसने लड़की को कृपा के रूप में कुछ पैसे दिए. But the girl did not accept such type of money. इस प्रकार से दिया हुआ पैसा स्वीकार नहीं किया. And although she was very poor, although she was wearing torn clothes, also she was on the edge of starvation. यद्यपि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, वो भूखों मर रही थी, फिर भी उसने लेखक के द्वारा दिया हुआ इस तरह का पैसा स्वीकार नहीं किया. एंड शी रिटर्न दैट मनी टू द राइटर, और उसने लेखक को यह पैसा वापस कर दिया. नाउ द राइटर वांटेड टू इम्प्रूव द मिस्टेक, अब लेखक अपनी गलती को सुधारना चाहता था. सो ही बॉट द गर्ल्स बास्केट, उसने लड़की की टोकरी को खरीद लिया. एंड द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराती है. एंड वेंट टू सम ग्रास हट, और किसी घास की झोपड़ी की ओर चली जाती है. थिंकिंग, यह सोचकर दैट शी हैज़ इनफ मनी फॉर दैट नाइट, कि उस रात का गुजारा करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे आज की डेट में आ चुके हैं. नाउ लेट अस स्टडी द एक्सप्लेनेशन. रेफरेंस विल बी सेम. कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग. In these lines, the writer tells us about the offense which he had given to the girl. इन पंक्तियों में लेखक हमें अपनी उस गलती के बारे में बताता है जो गलती उसके द्वारा लड़की के प्रति हो गई थी. He also tells us what he did then. वो हमें यह भी बताता है कि तत्पश्चात उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या किया. अर्थात इस पैसेज में लेखक हमें अपनी उस गलती, उस भूल के बारे में बताता है जो अनजाने में उससे हो गई थी, और उस भूल को सुधारने के लिए उसने बाद में क्या किया, वो भी लेखक ने हमें इस पैसेज में बताया है. एक्सप्लेनेशन. द राइटर सेज दैट ही वॉज नॉट इन नीड ऑफ एनी मोर बास्केट. लेखक कहता है उसे किसी और टोकरी की जरूरत नहीं थी. बिकॉज ही हैड ऑलरेडी बॉट मैनी बास्केट्स, क्योंकि वह पहले ही बहुत सारी टोकरियां खरीद चुका था. सो ही गेव द लिटिल गर्ल सम मनी, इसलिए उसने छोटी लड़की को कुछ पैसे दे दिए. बट द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी, लेकिन लड़की ने इस तरह से दिए हुए पैसों को स्वीकार नहीं किया. सो द राइटर रियलाइज हिज मिस्टेक, इसलिए लेखक को अपनी गलती का एहसास हो गया. द गर्ल वॉज पुअर, लड़की गरीब थी. सी वॉज वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स, उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे. एंड सी वॉज ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और वह भुखमरी के कगार पर थी, अर्थात भूखों मर रही थी. बट सी वॉज नॉट अ बेगरेस, लेकिन वो एक भिखारिन नहीं थी. सी हैड सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके अंदर स्वाभिमान था. सो शी रिटर्न द मनी टू द राइटर, इसलिए उसने लेखक को उसके द्वारा दिया हुआ पैसा वापस कर दिया.
नाउ द राइटर वांटेड टू प्लीज हर, अब लेखक लड़की को प्रसन्न करना चाहता था और अपनी गलती को सुधारना चाहता था। सो ही बॉट हर बास्केट, इसलिए उसने पैसे देकर लड़की की टोकरी को खरीद लिया। नाउ द गर्ल स्माइल, अब लड़की मुस्कुराई। सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। एंड वेंट अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से प्रसन्नतापूर्वक चली गई। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में, इस पैसेज में हमने देखा कि लेखक ने जिस गलती को किया था उस गलती को उसने किस प्रकार से इम्प्रूव किया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लड़की के स्वाभिमान को भी देखा कि गरीब होने के बावजूद, फटे पुराने कपड़े पहनने के बावजूद, भूखों मरने के बावजूद उसने इस प्रकार लेखक के द्वारा बिना टोकरी खरीदे दिए हुए पैसों को स्वीकार नहीं किया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। लेखक जो था वो लड़की के इस व्यवहार से प्रभावित हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लड़की की टोकरी को खरीद लिया। लड़की मुस्कुराई और प्रसन्नतापूर्वक वहां से चली गई। Dear students, now I am going to do the fourth explanation of the lesson A Girl with a Basket. Let us read the passage. The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. लेखक कहता है, मैं भारत में कई लोगों से मिला, मैं उन लोगों से मिला जो गांवों में रहते थे और गरीब थे, साथ ही साथ उन लोगों से मिला जो शहरों में रहते थे, बड़े ऑफिसों में उच्च पदों पर काम करते थे। हैव बोथ प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, सभी के अंदर शिष्टता और नागरिकता की अच्छी गर्व से भरी हुई भावनाएं थीं। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उन सभी के अंदर अपने देश को स्वतंत्र कराने की एक तीव्र भावना भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह छोटी सी सुंदर लड़की जिसका जन्म गंदगी और गरीबी में हुआ था, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, और जो अच्छे व्यवहार और तौर तरीकों से पूरी तरह से अशिक्षित थी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की महान आत्मा के दर्शन करा दिए। मीन्स इस पैसेज में लेखक हमको बता रहा है कि वो भारत में कई लोगों से मिला, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो शहर में रहते हों, चाहे वो गाँव में रहते हों, उन सब के अंदर कुछ समान गुण थे। वे अच्छे नागरिक थे, वे शिष्ट लोग थे, वे उनके अंदर गर्व की भावनाएं थीं, उन देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनके अंदर एक जोश था, बहुत सारे गुण उनके अंदर थे, मेहनती थे, परिश्रमी थे, भीख मांगने के बजाय भूखों मरना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन लेखक विशेष रूप से जिस लड़की से प्रभावित हुआ वह एक 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी, जिसका जन्म गरीबी और गंदगी के वातावरण में हुआ था, जिसको अच्छा आचरण सीखने के लिए किसी अच्छे समाज में जाने का मौका नहीं मिला था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला था। फिर भी उस लड़की का व्यवहार बहुत शानदार था और उस लड़की के व्यवहार ने लेखक को अत्यधिक प्रभावित कर दिया। इस कारण से लेखक भारत के लोगों से प्रभावित हुआ, उनके गुणों से प्रभावित हुआ और भारत से प्यार करने लगा। नाउ लेट अस study the explanation. Reference will be same, reference same रहेगा, context. In these lines the writer tells us that he was much impressed by the behavior of the Indian people and began to love India. इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि वह भारत के लोगों के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इसलिए वह भारत से प्यार करने लगा। इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि वह भारत के लोगों के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और भारत को प्यार करने लगा। एक्सप्लेनेशन पोर्शन को देखते हैं। द राइटर सेज दैट ही मेट मैनी पीपल इन इंडिया, लेखक कहता है वह भारत में कई लोगों से मिला। He met simple villagers and met with the people who lived in cities and worked on high post. वो कहता है वो साधारण ग्रामीणों से मिला, वह उन लोगों से मिला जो शहरों में रहते थे, बड़े बड़े पदों पर काम करते थे। He found some similar qualities in all of them. उसने उन सभी के अंदर कुछ समान गुण पाए। For example, they were the good citizens of their country. वे अपने देश के अच्छे नागरिक थे। They loved their country very much. वे अपने देश को बहुत प्यार करते थे। They could make any sacrifice for the freedom of their country. अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वो किसी भी बलिदान को करने को तैयार थे। They had self respect and pride. उनके अंदर स्वाभिमान था
उनके अंदर गर्व की भावना थी. बट द राइटर वॉज स्पेशली इम्प्रेस विद द बिहेवियर ऑफ अ लिटिल गर्ल. लेकिन लेखक विशेष रूप से एक छोटी लड़की से प्रभावित हुआ. शी डिड नॉट गेट एजुकेशन इन अ गुड स्कूल. उसने अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी. शी हैड नॉट गॉन इन अ गुड सोसाइटी टू लर्न गुड मैनर्स. अच्छे आचरण सीखने के लिए उसे किसी अच्छे समाज में जाने का भी अवसर नहीं मिला था. स्टिल हर बिहेवियर वॉज वेरी डिग्निफाइड. फिर भी उसका व्यवहार बहुत सम्माननीय था. द राइटर हैड सीन द वार्म सोल ऑफ इंडिया इन दैट लिटिल गर्ल. लेखक ने उस छोटी सी लड़की में भारत की महान आत्मा के दर्शन कर लिए थे. सो ही बिगेन टू लव इंडिया. इसलिए वो भारत से प्यार करने लगा था. So in this explanation portion, we see that the writer has described the good qualities of the people of India, whether they lived in cities, whether they lived in villages, whether they are poor, whether they are rich. He found some good common qualities in all of them, like they were good citizens, like they loved their country very much, like they had a passion for independence, like they had self-respect, they had pride. But the writer says that he was especially impressed with the behavior of a very little girl who was very poor, who did not get education in a good school, but her behavior was very nice. So the writer was much impressed by her behavior and he began to love India. Dear students, I hope you have understood this explanation portion very well. And now we have done all the 4 explanations of this chapter. Tomorrow I will give you the exercise of this lesson. Till then, have a nice day. Bye bye.